अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट कामेंग जिले के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। सुदूर इलाकों में मेडिसिन, वैक्सीन, पोषक आहार के साथ ही इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज को पहुंचाना है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का उद्देश्य। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के बोलुंग, चुग विलेज और गुनानगर से भारतीय सेना के लिए स्वयं सहायता और महिला समूहों से प्राप्त सब्जियों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, मिशन कृषिवीर का उद्देश्य है सैनिकों का बेहतर स्वास्थ्य और किसानों की आय बढ़ाना। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने चांगलांग जिले के यादम में मिनी हाइडल स्टेशन, सीसी पेवमेंट रोड, इलेक्ट्रिकल डिवीजन ऑफिस, सीआरसीसी कार्यालय भवन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का किया उद्घाटन। जोंग्राम में रोस्ट्रम, जनरल ग्राउंड, सीसी पेवमेंट रोड और हेलीपैड का भी उद्घाटन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा से चायांग ताजो के बीच ड्रोन आधारित हेल्थ केयर सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ईस्ट कामेंग जिले के सुदूर इलाकों में मेडिसिन, वैक्सीन, पोषक आहार के साथ ही ड्रोन तकनीक से इमरजेंसी मेडिकेशन और डायग्नोस्टिक जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाना है। यहाँ से आसमान से उड़ते हुए चायांग ताजो ये पहुंचेगा आधे घंटे में। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, जोरदार तालियां। देखिए of the distribution network. In July 2022, we completed the detailed ground level assessment in East Kameeng district, and now we are ready for the launch of a 6-month-long impact assessment study on this auspicious occasion of the 76th Independence Day. I am thankful to the State Health Agency, World Economic Forum, Red Wing Labs and their sponsor USAID for choosing East Kameeng district as the base for innovating such a unique project. I am sure this project will capture the imagination of our school children while opening new possibilities for healthcare in our district. That we are ready for the launch, and today's flight is scheduled from Seppa to Chaeng Tarjo, which will take 28 minutes to cover an aerial distance of 37 kilometers. Honorable Prime Minister साहब जो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में उन्होंने जो इनिशिएट किया, तो उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरे भारत में बहुत यूजफुल एक टेक्नोलॉजी होगा और खास करके सभी जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए तो एक गेम चेंजर के रूप में आ पाएंगे। उसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप और उनके डायरेक्टर्स के ये नतीजा है कि हम अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ MOU साइन करते हुए आज पहला जो प्रोजेक्ट है हमारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज सेप्पा से सियांग ताजो का फ्लाइट अभी थोड़ा देर बाद उड़ेंगे। तो हमें पूरा आशा है कि ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी सक्सेसफुल होगा और इसी मॉडल पर हम लोग बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग इसको ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज वर्चुअल माध्यम से राज्य के 3 स्थानों लोअर दिबांग वैली जिले के बोलुंग, वेस्ट कामेंग जिले के चुग विलेज और नामसाई जिले के गुनानगर से भारतीय सेना के लिए स्वयं सहायता और महिला समूहों से प्राप्त सब्जियों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन कृषिवीर का उद्देश्य राज्य के किसानों द्वारा पैदा की गई ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की आपूर्ति सैनिकों के लिए करना है और इसके माध्यम से सैनिकों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज चांगलांग जिले के यादम में जोंके नाला पर बने मिनी हाइडल स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने यादम में सीसी पेवमेंट रोड, इलेक्ट्रिकल डिवीजन ऑफिस बिल्डिंग, सीआरसीसी कार्यालय भवन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाइड्रो पावर डिवीजन और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने जोंग्राम में रोस्ट्रम, जनरल ग्राउंड, सीसी पेवमेंट रोड, हेलीपैड का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता दिवस की शाम को राजभवन ईटानगर में आयोजित एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के कई मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों, एक्स सर्विसमैन और विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों ने हिस्सा लिया।
इस अवसर पर अरुणाचल के अलावा असम, मणिपुर सहित कई राज्यों की सांस्कृतिक टोलियों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों से जनजातीय बोली, संस्कृति और विरासत के संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी जनजातियों की लोकगीत, लोक कथाओं और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अरुणाचल प्रदेश का जो एक यूनिक पहचान है वो है हमारा डिफरेंट ट्राइब्स, और डिफरेंट ट्राइब्स का अपना इंडिजिनियस वे ऑफ प्रैक्टिस, आवर इंडिजिनियस कल्चर, इसको बचा रखना हम लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही प्रायोरिटी है। हम लोग ट्राइबल इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्राइबल प्रैक्टिस कर रहा है। हम लोग अपना जो मदर टंग खास करके उसको हम लोग नहीं भूलना चाहिए। मैं हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में सभी को मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि हम लोग लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, आप फ्रेंच, स्पेनिश, जितने भी और फॉरेन लैंग्वेज है वो सीखना जरूरी है। मगर जब आप प्रदेश में आते हैं, अपना राज्य में, और जब अपना घर में जो बैठते हैं, घर के अंदर अपना रिलेटिव्स, माँ पिता जी के साथ में, दोस्तों के साथ में अपना मातृभाषा मदर टंग का इस्तेमाल हम लोग करना चाहिए। तो मदर टंग को और भी एनरिच करने के लिए सरकार की ओर से हम लोग विभिन्न ट्राइब्स का अभी जितनी भी जो पुराना फोक टेल्स है, फोक लोर्स है, उसको अभी हम लोग प्रिंटिंग करके स्कूल्स में बांटना हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। ऐसे पायलट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने हम लोग ने ऑलरेडी जो कल्चरल हेरिटेज है उसका डॉक्यूमेंटेशन भी शुरुआत कर दिया है। आदि, ऋषि, वांगचो, नोक्ते और टांगसा के लिए बाद में फिर दूसरा ट्राइब्स का भी इसी प्रकार से हम लोग करते जाएंगे। राष्ट्र आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 4वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है और श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। उनका निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आज सुबह राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी के 4वीं और 5वीं बटालियन के जवानों को ले जा रही बस आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास जीक मोड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस श्री अमरनाथ जी मार्ग पर पोषपत्री शिविर से लौट रही थी। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों सहित 41 जवान थे और ये जम्मू जा रही थी। खबरों के अनुसार ये बस फिसलकर 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में आईटीबीपी के 7 जवानों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। घायलों की विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक जताया है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक्सपोर्टर्स कनक्लेव आयोजित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में क्षेत्र में कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्र में एक्सपोर्ट्स की संभावनाओं और उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की गई। विधायक तानिया सोकी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और उत्पादों के प्रभावी विपणन पर जोर दिया जा रहा है। और फार्मर लोग को इनकरेजमेंट देना है और यहाँ जो लोकल फॉर वोकल के लिए ये रोरी MS रोरी इंटरप्राइज, ये जो कारपेंटरी से भी ये बना है, ये प्लास्टिक फ्री है, लोकल है। और ये जितना यहाँ जो है ये पानी मुरी से टी बनाया है, दिस इज हाईली प्योरली ऑर्गेनिक है। और ये लेमन है, ये भी पानीमुरी से आया है। दामतो गोमगो का प्रोडक्ट से है। आज का जो मेन हम लोग का उद्देश्य था वो है आपका एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव 2022। मतलब हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर के लिए। जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का आपका संतरा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग का फार्मर्स ऑलरेडी
असम से होके बांग्लादेश तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का मीटिंग का हम लोग का उद्देश्य ये था कि पूरा डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट और फार्मर्स के साथ एक डिस्कशन हो जाए, ताकि हम लोग एक नतीजे में पहुंच जाए कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या पोटेंशियलिटी है, इन फ्यूचर हम लोग क्या क्या उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इसको क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट यहाँ से। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में सांसद तापिर गांव, विधायक निनोंग इरिंग, एडीसी ताजिंग जोन्नम सहित कई अधिकारी और पंचायत सदस्य मौजूद थे। श्री गांव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में जन जन की भागीदारी विकास के प्रति उनके समर्थन का प्रतीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भारत देश मना रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ रुकसिन में इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा है और अरुणाचल वासियों को और देशवासियों को मुबारक दे रहा हूँ कि आज हम आज़ादी की अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रहा है। जो हमारे स्वतंत्रता दिवस 75 वर्ष का जो आज़ादी की अमृत महोत्सव का जो हम अभियान शुरुआत की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ईस्ट सियांग जिले के निगलौक स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कैडेट्स ने परेड किया। सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल कमांडर प्रवीण कुमार पोला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कैडेट्स से शिक्षा सहित स्कूल के विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का आह्वान किया। Only these three demands from my side: academically strong, physically fit and mentally agile. Means wherever you are there, you have to be physically fit. Then only you will love or you will serve for your nation. Mentally agile. Whatever you are doing, your activities conscious for the good of your friends and your nation. Don't try to do any harm. It might happen, but try to correct yourself. So finally, academically very strong. You all are academically very strong, that's why selected and came here. So don't leave your focus from. नमसाई में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक जिग्नू नामचुम ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा में विधायक न्यातो दुकोम और लोअर सियांग जिले के गेंसी में विधायक कार्दो निग्योर ने तिरंगा फहराया और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। Which was recognized by UNDP as one of the best practice in education is going to be relaunched after its abrupt closure in the year 2020 due to COVID pandemic. I am told this time block level Olympiad and district level Olympiad has been incorporated with the advice of Niti Aayog to bring in a competitive environment among the students and school with cash prizes and scholarship for the winners. Apart from it, award for the best performing school, clean school, best performing teacher in various categories have been kept to motivate our teachers and the school management. Overall, the program sanctioned by Niti Aayog aims at creating a competitive amongst the school, the teachers, school management committee and the student communities. I firmly believe that healthy competition always brings improvement. We have decided to allocate rupees 3 crore fund received from Niti Aayog. इसके उपलक्ष्य 75वीं जो स्वतंत्र दिवस का जो उपलक्ष्य में सबसे पहले कितना बलिदान देना पड़ा, ये सब आपको सबको पता है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अन्य लोगों की तरह नहीं, उसने अपना
एक अपना तरीका अपनाया, वो था आज़ादी का प्राप्ति के लिए उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया। उसने बिल्कुल भी हिंसा को बहुत दूर रखा। अहिंसा से ही उन्होंने जो आज़ादी का संघर्ष था उसने अपने तरीके से लड़ा। स्टेडियम के इनॉग्रेशन platoon number. We honor and remember the sacrifices of our brave freedom fighters who relentlessly struggled against the British colonial rulers so that India could be free, sovereign nation in its own right. They fought for the freedom, dignity and sovereignty of our great nation. The stories of great परमे कैनिंग वेलफेयर सोसाइटी PKWS ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मिदु लुईराम बोदागवार मेमोरियल पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया और गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर आयंग विलेज के गांव बुरा के बुगलगो PKWS के प्रसिद्ध दांगी परमे सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। उन्होंने सरकार से गुमनाम वीरों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें उचित सम्मान देने का आग्रह किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल C सेक्टर ईटानगर के छात्रों ने आज गांधी मार्केट से लेकर स्कूल तक नशा विरोधी जागरूकता रैली निकाली। हाथों में तख्तियां लिए हुए छात्रों ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नशे का सेवन न करने की अपील की। स्कूल के एक वरिष्ठ शिक्षक ने बताया कि सभी आयु वर्ग के लोगों को नशा न करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नशा विरोधी रैली निकाली गई। इसका तो संदेश ये देना चाहिए कि इसमें जो है हम लोग ये सब में पब्लिक भी, स्टूडेंट भी और सीनियर सिटीजन जितना जो है हम लोग सब। लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली क्षेत्र में प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। याचुली के जिला परिषद सदस्य और वरिष्ठ नेताओं ने PRICBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के तहत एडल्ट लिटरेसी क्लास का शुभारंभ किया। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कौशल विकास में मदद मिलेगी। लिटरेसी के लिए हम लोग का 2 PLF का सपोर्ट से हम लोग आज यहाँ एडल्ट लिटरेसी किया है। हम लोग का बेसिकली याचुली ब्लॉक में हम लोग जगह जगह में अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।